नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी अबला या सबला में। आज जो नारी की स्थिति है उसको देखकर मन खुश तो नहीं होता, लेकिन कई बार सवाल यही उठता है कि जिस नारी की हम बात करते हैं, जिस नारी को सम्मानित करने की बात करते हैं, जिस नारी को हम पूजते हैं, क्या आज वो नारी सुरक्षित है अपने देश में? और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगी, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। श्रुति भट्टाचार्य जी हैं, जो बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्ते। अलका अग्रवाल सिगतिया जी हैं, जो लगातार अपनी लेखनी के जरिए समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करती हैं। आजकल तो फिल्मों में भी लिख रही हैं, बहुत सारे आयोजन करती रहती हैं। अलका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप दोनों से सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आप दोनों महिला हैं और महिला होने के नाते आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसको किस तरह से समाज देखता है, घर परिवार के लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से अपने देश में नाबालिग बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, बतौर महिला, बतौर कलाकार, श्रुति जी कैसा महसूस करती हैं आप? देखिए, बतौर कलाकार की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आज ज़माना काफ़ी आगे निकल चुका है। महिलाएं, लड़कियां, औरतें सभी उस मुकाम पे हैं जहां शायद पहले नहीं पहुंच सकती थी जी। तो ऐसे वक्त में हमारे साथ या बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। या तो हमें उन्हें अवेयर करना चाहिए हर चीज़ से, हर आने वाली स्थिति से, कि अगर कोई आपसे ऐसे बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई ऐसे देख रहा है तो इसका मतलब ये है। तो अपने बच्चों को अपने आस पड़ोस में जितना ज़्यादा उनको हम समझा सकते हैं या उन्हें खुद समझना चाहिए। और आजकल तो टीवी पे इतने अच्छे ऐसे ऐसे सीरियल भी आ रहे हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान में दिखाते हैं कि देखो अगर बच्चे अगर ऐसे ही घूमते रहे, ऐसा हुआ तो कोई भी आके उन्हें चॉकलेट और टॉफ़ी दिखा के ले जाएगा, ले जाता है। तो उसको भी देखते समय भी माँ बाप को या घर में जो है उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उसको गलत वे में ना दिखा के कि देखो ये दिखाया जा रहा है, ऐसा होता है कि कोई बच्चा आया, बोला मम्मी बुला रही हैं आपकी, और चलिए, और बच्चा चला गया साथ में। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कल उसके साथ में रेप हो गया या कुछ हो गया तो ज़िंदगी तबाह है, माँ बाप की भी, बच्चे की भी। तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा जागृत होने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि वाकई आज हम अपने घर से बाहर निकलने में भी कहीं ना कहीं से डर महसूस करते हैं? हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। माता पिता की तो बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति खराब हो जाती है। नहीं हो तो जाती है, लेकिन मुझे लगता है आज इतना नहीं है। आज पहले की भांति देखते हुए बहुत कम है। और आज लोग अच्छे भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, आज इतना नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जिनके कह सकते हैं मानसिक विकृति है, मानसिक बीमारी है शायद, तो वो लोग शायद ऐसे अंजाम ज़्यादा देते हैं। किसी भी बच्चे को देखा, 6 महीने की बच्ची के साथ रेप, ऐसी न्यूज़, 8 साल की बच्ची के साथ। तो ऐसे बच्चे और ऐसे बच्चों के साथ में अगर कोई कुछ कर रहा है तो इसका मतलब कि वो बीमार है, बुरी तरह से बीमार आदमी है। बच्ची का क्या दोष है? बच्ची को तो पता भी नहीं उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल। अलका जी, आप किस तरह से देखती हैं जब इस तरह की घटनाएं आपके सामने से गुजरती हैं, जब आप अखबारों में पढ़ती हैं, टीवी पर देखती हैं, बतौर महिला क्या महसूस करती हैं? देखिए, जैसे अभी आपने पूछा, तो वो चाहे वो लेखक हो, कलाकार हो, इंसान पहले है और महिला तो हम है ही। और मेरी भी एक बेटी है। और जैसे आपने कहा कि पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, और अभी भी मैंने एक कविता में ये अंत में ये लिखा था कि द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही, लेकिन कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा, और मैंने मेरी बेटी को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। और हमारी सोसाइटी में हमने इसलिए मार्शल आर्ट शुरू करवाया कि उसकी पंक्तियाँ ये कि द्रौपदी, नहीं आएगा कोई कृष्ण, तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएगा कोई कृष्ण। बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि और ये जो हालात हैं, देखिए पहले भी होते थे। दरअसल मीडिया है, आज मीडिया के कारण चीजें बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में आ रही हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात। बिल्कुल समझिए, वो सोशल नेटवर्क का जमाना है, 5 मिनट में पता चल जाता है कहाँ क्या, मतलब तुरंत। आप ये पहले आप सोचिए कि एक हम छोटे छोटे थे कि ट्रंक कॉल होता था कि आपको किसी से कनेक्टिविटी चाहिए तो कितना लंबा। आज अमेरिका में क्या रहा, विद इन सेकेंड्स आप जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत कुछ ऐसी हैं कि मतलब हमें कहीं ना कहीं डर तो लगता है। मैं ये नहीं कहूँ कि डर नहीं लगता, लेकिन साथ में एक अवेयरनेस
अवेयरनेस, और दूसरा मुझे लगता है कि जब राजनीति जब सत्ता हाथ मिला लेती है ना इन बलात्कारियों या इस तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन्हें बेखौफ होकर करते हैं, जो अभी अभी आपने बात की कि 8 साल की बच्ची के साथ, और वहाँ पर बाकायदा सत्ताधारी पार्टी का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उन्हें, और एक प्लान्ड, मतलब मैं अभी कुछ देर पहले ही आपके ऑफिस में बैठे बैठे पढ़ रही थी कि किस तरीके से कि एक व्यक्ति, और मतलब वो देखने के पहले कि वो बच्ची मरी है कि नहीं मरी है, और बहुत सी चीज़ें इस तरह, मतलब देखकर इतनी, जैसे श्रुति ने कहा कि विकृति जो है, जो मतलब बिल्कुल गंदी, नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता है। और उसमें ये भी है कि जब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो आपके घर की बच्ची है, कभी ये फीलिंग कहीं ना कहीं से अलका जी बिल्कुल बहुत कमी आ गई, मैंने महसूस किया है। लोगों की जो नजरें होती हैं, औरतों के प्रति जो नजरिया होता है, वो उसमें पता चल जाता है कि किस नेचर, किस मूड से देख रहे हैं। और बच्चियों के बारे में जहाँ पिता की फीलिंग आनी चाहिए, भाई की फीलिंग आनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ दुष्कर्म वाली प्रवृत्ति आने लगी है। आप अपनी कविता में जिस तरह से दर्द बयान कर रही हैं, हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को देखिए उसकी, मुझे वो तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें यही है कि मतलब दुशासन और दुर्योधन, मैं उसको अभी कविता के रूप में नहीं, जो गद्य है, जो भाव है कि दुशासन और दुर्योधन हर जगह घूम रहे हैं खुले, और उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा है, और भाई ही जो है, पिता ही अपनी पुत्री को गर्भवती बना रहा, और माँ डर रही है, बेटी पैदा करने में डर रही है, कि इस तरह से ये देखिए कि मतलब न जाने कब कौन। और बिल्कुल ये बात सही है कि रेप होने के बाद में वो जो बच्ची है, कई बार मैं सोचती हूँ तो अंदर तक छलनी हो जाता है दिल की, क्या वो ताउम्र वो नॉर्मल रह पाती है? सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि रात को भी शायद वो डर डर के खौफ खाती है बच्ची। और मुझे लगता है कि 6 महीने की बच्ची और इस तरह की जो बातें हैं वो सोच के, क्योंकि आजकल क्या है कि देखिए जो मटेरियलिस्टिक जो ज़माना है उसमें कई बार ये होता है, खास करके जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनको ये कि माँ को भी कमाने के लिए जाना पड़ता है। और मैंने सुना था कि मुंबई की ही बात बता रही मैं कि वहाँ पर एक मेड के सहारे छोड़कर जाती थी माँ अपनी बच्ची को, और वो मेड उस बच्ची के साथ गलत काम करवाती थी। अच्छा। और वो बच्ची जो थी, किस पर भरोसा किया जाए, सवाल यही है। बिल्कुल सही बात है कि किस पर भरोसा किया जाए, भरोसा उठ गया है आज जो है ना, व्यक्ति मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। और मुझे लगता है कि जो नैतिक मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं हमसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर हो चले हैं। हम मुझे लगता है कि आपके चैनल के ज़रिए आप ये बात कि हम जो स्कूल्स में जो सिलेबस है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएं कि जहाँ संस्कार, क्योंकि आप देखिए जो जेसिका लाल का प्रकरण है, बहुत से ऐसे प्रकरण आप देखिए कि वहाँ बहुत अच्छी एलीट क्लास के, जिसको आप सो कॉल्ड एलीट क्लास कहते हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं। ये कैंडल निकालने का जो एक फैशन सा चल पड़ा है श्रुति जी, आप तो कलाकार हैं, आप लगातार लिखती रहती हैं। ये जो कैंडल मार्च निकालने वाले लोग होते हैं, आपको लगता है कि वाकई हाई प्रोफाइल मामला होता है तभी निकलते हैं? हाँ बिल्कुल सही। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो पैदा होती हैं लेकिन शाम होने तक दम तोड़ देती हैं। बिल्कुल। बच्चों के साथ, खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें तो ऐसे कई किस्से हैं जिसको हम बयान करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वाकई ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि जहाँ तक आप बोल रहे हैं ना, ये हाई क्लास के हैं, तो हाई क्लास के अलावा जिन लोगों के साथ जो अत्याचार या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें भी खड़े होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग वहाँ क्यों नहीं जाते जब किसी गांव के अंधेरे में कोई घटना घट जाती है? नहीं जाते तो दिल्ली में और बड़े-बड़े शहरों में जो करते हैं, नहीं जाते तो हमारे आसपास या हम जो हैं, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो आए और ऐसा करें। हमको उस समय स्थितियों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के उसे समझाना है, बताना है। जब इस तरह की पूरी घटनाएं आपके सामने आती हैं, तब बतौर कवित्री आप किस तरह की रचनाओं पे काम करती हैं? हम चाहेंगे कि अगर कोई रचना है तो आप जरूर सुनाएं। मैं बिल्कुल सुनाती हूँ, और मुझे लगता है कि रचनाएं भी उन तक पहुँचे और उससे भी वो जागे। हम लोग इसीलिए लिखते हैं और कोशिश हमारी यही रहती। तो मैं उसके लिए आपको 2-4 लाइनें सुना रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं साफ कर देना चाहूँगा अपने दर्शकों को, अक्सर पॉलिटिकल बातें होती हैं यहाँ पर। आज इनके स्थान पर पॉलिटिकल नेता भी हो सकती थी, 2 महिला भी हो सकती थी जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हों, लेकिन आज हमने 2 ऐसी महिलाओं को बुलाया है जो अंदर से संवेदनशील तो हैं ही, कलाकार भी हैं, और लेखन से इनका जो रिश्ता है बहुत गहरा है। और ऐसे में जब इनकी फीलिंग आप तक आएगी तो आप उसके मर्म को ज़रूर समझेंगे। जी, तो मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी। तो ऐसे, हमें मैदान में ये बुज़दिली अच्छी नहीं लगती, हमें मैदान में ये बुज़दिली अच्छी नहीं लगती, कदम आगे बढ़ाकर वापसी अच्छी नहीं लगती,
कदम आगे बढ़ाकर वापसी अच्छी नहीं लगती। हमें कोई भी वजह तीरगी अच्छी नहीं लगती। हमें कोई भी वजह तीरगी अच्छी नहीं लगती। चिरागों की हवा से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया। चिरागों की हवा से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। बहुत ही खूबसूरत थी ये जब यहाँ पे भाईचारा था। बहुत ही खूबसूरत थी ये जब तक भाईचारा था। हुई है जब से दुनिया मतलबी अच्छी नहीं लगती। वाह। हुई है जब से दुनिया मतलबी अच्छी नहीं लगती। तो आप मतलबी ना बनिए, ऐसे मत रहिए। सब लोग साथ मिलकर के दुनिया को, दुनिया ने आसपास का अगर आप साथ देंगे, आपकी भी बेटी है दूसरे की भी बेटी है, आपकी भी बहन है दूसरे की भी बहन है, आपकी बीवी है दूसरे की बीवी, तो अगर हम सारे लोगों को एक परिवार के रूप में देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से ये घटनाएं कम होंगी जब हम एक दूसरे का साथ दें। काश ऐसा हो पाता। अलका जी, लगता है आपको कि इस दिशा में हमको काम करना चाहिए मिलजुल के? कानून देखिए, कानून अपनी जगह है, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसा है जो दावा करती हैं कि हम सब संभालते हैं, अच्छा सामाजिक समाज सेवा की जो बात करते हैं, वो लोग कहाँ चले जाते हैं ऐसे में? देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ना कहीं 100% तो नहीं पर कुछ प्रतिशत कहीं ना कहीं महिला वर्ग भी दोषी है। वो महिलाएं जो कि जैसे वो जो सेक्शन 358, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोली तो उसका गलत इस्तेमाल जो कर रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से निर्भया कांड के बाद में बहुत सी चीज़ें बनी हैं। लेकिन वो अब आप बताइए कि 6 साल किसी के साथ आप रह रहे हैं, 6 साल के बाद आप कहने लगेंगे कि रेप हो रहा है, क्योंकि आपके ऐसा तो अक्सर होता ही रहा है, खूब ये हो रहा है। अक्सर कर रही। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही बात है कि एक बार में होता है, 6 साल नहीं होता नहीं, वही बात है। दूसरी बात ये है कि एक लेखक के तौर पर, रचनाकार के तौर पर मुझे ये दायित्व बहुत ज़रूरी लगता है कि हम अपनी रचनाओं के ज़रिए अवेयरनेस फैलाएं। और आपने जैसे कहा कि क्या ऐसा होता है, मैं कहती हूँ होता है। मैं नहीं कहती कि पूरे समाज को मैंने अपनी लेखनी से बदल दिया या लेखक बदल सकता है, लेकिन कला के लिए और कला जीवन के लिए, जब कला जीवन के लिए होती तभी सार्थक होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, एक कहानी थी मेरी जिसको पढ़ करके मुझे एक पुरुष ने ही फ़ोन किया कि क्या लड़कियां ऐसा सोचती हैं? तो मैंने कहा हाँ सोचती हैं, शादी के पहले क्या है और शादी के बाद क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर उन्होंने इतना बात करके मुझसे फ़ोन रख दिया और फिर एक दिन और फ़ोन किया कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी उस कहानी को पढ़कर मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मैं अपनी वाइफ की फीलिंग्स को समझने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और मैं लेखनी का काफ़ी असर है, बहुत असर होता है और समझने वाला चाहिए। उससे आगे की बदल जाती है लेखनी पे। उससे आगे और सुनिए, एक दिन मैंने उनसे कहा कि वो टाइप करते हैं, तो मैंने कहा कि विवेक जी ज़रा टाइप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैम, आज आपका मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कि बोले मैं आज आपकी अपनी वाइफ को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है। क्या बात। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बेटियों की बात की है आपने, तो बेटियों के लिए मतलब मेरी छोटी बेटी अब तो 13 साल की होगी, 5 साल की थी, मेरे साथ कहीं जा रही थी और उसने आंखें बंद करके और बड़ी प्यार से वो खूबसूरती महसूस कर रही थी। और उसने उस कविता की 2-3 पंक्तियाँ ही होती, उसने मुझे प्यार से कहा माँ। जब वो प्यार में होती है तो मुझे मम्मा की जगह माँ कहती है। तो उसने कहा माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। और उस पर पूरी कविता बनी थी कि सुबह की बयार सी है, सुबह की मासूमोस सी है, वो सारी चीज़ें। और अंत में कि बेटी मेरी मुझे तो खुद सुबह सी लगती है। तो आप सोचिए कि सुबह कितनी प्यारी होती है और उस सुबह को हम मैली कर रहे हैं। कितने गंदे लोग होंगे वो जो सुबह की खूबसूरती और उसकी हवा को महसूस नहीं करना चाहते हैं। और एक चलते चलते कि मतलब आपसे बातचीत कविता के जरिए ये विषय, क्योंकि महिलाओं के साथ सिर्फ यही नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं। भ्रूण हत्या हो रही है और ये कि जिस देवी ने राक्षसों का अंत किया, जब जब समझ लीजिए ज़रूरत होती है, जब जब ज़रूरत होती है मतलब देवों को भी, तो किसका सहारा लेते हैं? देवी का सहारा लेते हैं। हमेशा राक्षसों का अंत देवी करती, लेकिन उसी देवी के साथ उसकी हत्या कर रहे हैं, उसका रेप कर रहे हैं, उसके वजूद से डर रहे हैं। बहुत अहम सवाल उठाया है अलका जी ने, इस पर हम और भी आगे जानेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए चर्चा। Please open the door, otherwise I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है?
मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. You are bloody psycho! मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy! तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय। मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी अबला या सबला। कभी इस देश में नारी के बारे में अजीबोगरीब स्थितियां थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मगर उसके बाद नारी ने चांद और अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नारी के अंदर जो शक्ति है उसकी भक्ति आज नहीं हो पा रही है। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। अभी आपने बात की कॉमनवेल्थ में, देखिए अधिकांश मेडल जो है वो हमारी बेटियां लेकर आ रही हैं। लेकिन बेटियां जब दुखी होती हैं, जब उनको लगता है कि वाकई कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका कम हो जाता है, तो क्या करना चाहिए हमेशा हमारे समाज को? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो ये है कि हम कितने सजग हैं या आसपास या ये सब। अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि सरकार को भी हम थोड़ा सा अगर पॉइंट कर सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे इतने नियम बन रहे हैं, इतना सहयोग वो दे रहे हैं, तो बेटी बचाए कैसे? उसको बचाने के भी नियम बनाने चाहिए भाई। जैसे सऊदी में, अरब में, हर जगह ऐसे ऐसे कानून है कि कोई ये करेगा उसका हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, तो डर के मारे लोग अपराध करते ही नहीं हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी वो नियम बनाए जा सकते हैं। इतना कानून और इतनी व्यवस्था सारी चीज़ की है, तो ऐसा कानून बन जाए कि हिम्मत, सोचने की हिम्मत ना कर सके इंसान किसी बच्ची के साथ या किसी के भी साथ जी। तो यहाँ पे मैं कानून को भी थोड़ा सा वो कहना चाहती हूँ, ये सरकार को, कि ऐसा कानून बनाइए कि हम खुद में सुरक्षित खुद को महसूस करें, फील करें। महिला संगठन जो है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें अलका जी, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं जी हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, लेकिन दरअसल देखिए, जैसे आपने कहा कि पैसे भी मिलते हैं, तो जब वो दूसरा पक्ष हावी हो जाता है ना, तो वो जो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर हो जाते हैं। दरअसल उस दिशा में आप लोग क्या जिम्मेदारी, आप बतौर राइटर, बतौर कलाकार, आप लोग क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं आप तो क्राइम पेट्रोल में दिखती हैं, निमकी मुखिया में दिखती हैं, बहुत सारे सीरियल में आप दिखती हैं। आपकी जो सोच है, कई बार हमने महसूस किया कि आप समाज को कुछ दिशा देना चाहती हैं। जी बिल्कुल देना चाहती हैं। आपकी रचनाएं भी देती हैं। जी देती हैं। जिस तरह से आपने खिड़की की बात की, तो हम चाहेंगे कि खिड़की के अंदर हवा जो आती है और जाती है, उस बारे में आप अपनी जी उसके पहले मैं एक बात, ये श्रुति की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक बात कह देती हूँ कि जैसे इसने कहा ना कि कुछ करना चाहिए। दरअसल हरिशंकर परसाई के मैं मतलब बहुत उनकी सारी रचनाएं तकरीबन मैंने पढ़ रखी हैं, और उनकी एक रचना है ऑयल किंग, कि जो ऑयल किंग का जो अंगूठा है उसके नीचे सारी व्यवस्था कैद है। न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जितनी व्यवस्था ऑयल किंग के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। तो जब तक उसके अंगूठे के नीचे सारी व्यवस्था दबी रहेगी ना, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि मीडिया को बहुत मुखर होना पड़ेगा कि आप मतलब, और ईमानदारी के साथ मुखर होना पड़ेगा। अब आपने जो खिड़की से बात, खिड़की एक नई सी जो मेरी रचना है वो, क्योंकि बहुत बार जब हम महिलाओं की बात करते हैं वजूद की बात होती है, क्योंकि अभी भी जिसे हम सामंती मानसिकता कहें या अंग्रेजी में जिसे हम शोविनिस्टिक मेंटालिटी कहते हैं, कि अभी भी हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के मुझे लगता है 80% लोगों की शोविनिस्टिक मेंटालिटी जो है वो अभी भी उतनी ही है। उससे एक कविता की जो पंक्तियाँ याद है वो कुछ इस तरह से कि खिड़की एक नई सी, इसका शीर्षक है। कहता है वो ये तय करूँगा मैं कि कितनी हवा ले सकते हो तुम, क्या बात, कब, कौन सी और कितनी खोलनी है खिड़की, बताऊंगा तुम्हें ये मैं। वाह, बहुत अच्छा। कितनी प्राण वायु भीतर समो सकती हो तुम, निर्धारित करूंगा मैं। कितनी हवा ले सकती हो, कितनी ऑक्सीजन ले सकती हो तुम, निर्णय होगा ये मेरा। बहुत अच्छी रचना है। वाह वाह। ये क्या, मेरा ध्यान जरा सा बटा नहीं कि तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की, बिना मेरी इजाजत प्राणवायु भीतर समोने की।
किस भाषा में समझोगे तुम श्रुति, किस भाषा में समझोगे तुम कि घर है ये मेरा? क्या बात है, मेरा, और जानता हूँ कि बहुत हवादार भी है, लेकिन हवा भी तुम्हें यहाँ उतनी ही मिलेगी जितनी मैं दूंगा तुम्हें। क्या बात, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है और मेरा वाह की मैं। जगह यहाँ आह कहना चाहिए हम लोग। हाँ, दरअसल ये मैं अपनी मर्जी से तुम्हें हवा दूंगा, ऑक्सीजन दूंगा। बिल्कुल। आह कहना अवनीन जी, ये कविता जो भी महिलाएं सुनती, शायद बहुत सारी महिलाएं इससे रिलेट कर पाती हैं, क्योंकि ये कविता बहुत सारी महिलाओं से मिलने के बाद में मैंने लिखी है। और वजूद की जो लड़ाई है, वजूद जहाँ भी थोड़ी सी ऊपर उठता है महिला का, वहाँ पर ये कविता पैदा हो जाती है। क्या बात है। तो ये क्या, मेरा ध्यान ज़रा सा बटा नहीं कि तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की, बिना मेरी इजाज़त प्राणवायु भीतर समोने की। किस भाषा में समझोगी तुम कि घर है ये मेरा? हाँ मेरा, और जानता हूँ कि बहुत हवादार भी है, पर यहाँ हवा भी तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी मैं दूंगा तुम्हें। क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है, और मेरा मैं तुम्हें जितना देगा बस उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्त। आखिर कैसे तुम्हें लोग मुझसे बड़ा कह सकते हैं? तुम्हारा अस्तित्व मुझसे बड़ा, तुम्हारा अस्तित्व मुझसे पहले नहीं। गलत फहमी है ये लोगों की और तुम्हारी भी। तुम्हें मैं खंड खंड कर दूंगा, तुम खुद को मुझसे बड़ा बना ही ना सको, इसलिए प्राणवायु भी तुम्हें मैं किश्तों में ही दूंगा। ओह माय गॉड, बताइए ये क्या। अब देख रही हो, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। ये चीज़ मैंने महसूस की है कि देख रही हो बड़ी हसरत से बच्चों की ओर, पर क्या है ना कि मेरे पितृत्व ने इन्हें भी सम्मोहित कर दिया है, इसलिए तुम्हें हवा देने वाली हर खिड़की को इन्होंने भी बंद कर दिया है। बहुत अच्छी रचना है इसमें जो बहुत। ये क्या रो रही हो? रो लो, आंसू बहाना ही तो है नियति तुम्हारी, और जान लो कि नहीं पिघलाते तुम्हारे आंसू मेरे भीतर कुछ भी। मैं छीन लूँगा वो हर पल, वो हर मौका, जो मुस्कान तुम्हारे होठों पर सजा सकता है, वजूद को तुम्हारे मुझसे बड़ा बना सकता है। वाह वाह वाह। अब यहाँ पर चेंज होती है, जो महिला या तो दबकर रह जाए या अपने आप को ढूंढे और अपने आप को नई जिंदगी दे। खिड़की बदल देनी चाहिए। खिड़की बदल दी, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ खिड़की बदल दी है। तो क्या कहा उसने कि आंसू बहाने ही है नियति मेरी? नहीं, आंसू बहाना नहीं नियति मेरी, नहीं बनूंगी याचक मैं अब कभी। जैसे ही सोचा उसने, बंद खिड़की दरवाजों से कुछ रोशनी से रिसी। उस रोशनी में उसे कलम और डायरी दिखी। जैसे ही उसने कलम हाथ में उठाई, अच्छा। श्रुति भी, आप भी लेखिका हैं और जानती कि कई बार हमारी बातों से ज्यादा अनुवाद हमारी कलम कर देती है हमारी भावों का। तो जैसे ही उसने कलम हाथ में उठाई, कुछ ताज़ी हवा उसके भीतर समाई। खोला उसने वर्क नया, कलम से लिखा हर्फ नया, बनने लगे मन के उद्गार अब गीत, नज्म, कहानी, कविता और न जाने क्या क्या। लिखा उसने मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मेरे रोए हो जाते हैं। लिखा उसने कि मैं लेना चाहती हूँ सांस खुली हवा में, बंद होना चाहती हूँ मुक्त भीतर की घुटन से, लेना चाहती हूँ अपने हिस्से की प्राणवायु, अब खुद ही नहीं बनूंगी याचक मैं अब कभी। जैसे ही लिखा उसने, अब वो लिखती जा रही है। अब वो गम के नहीं खुशी के तराने गुनगुना रही है। ताज़ी हवा से मुस्कान उसके पूरे वजूद को सजा रही है, उसके पूरे वजूद को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई कहीं ना कहीं से बदलाव की स्थिति पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। श्रुति जी, आपकी जो रचना है हम चाहेंगे कि उसके जरिए भी आप। इनकी ये रचना सुन के मुझे मैंने थोड़ी सी जब निराश थी उस वक्त लिखी थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आसमान में उड़ना चाहती हूँ, एक परी सी दिखना चाहती हूँ। आसमान में उड़ना चाहती हूँ, एक परी सी दिखना चाहती हूँ, पंखों को सहलाती दुलराती करती उड़ने का प्रयत्न, ये सोच कि शायद अरमानों के पेट भरने का इंतज़ाम हो जाएगा। वाह वाह। कि शायद अरमानों के पेट भरने का इंतज़ाम हो जाएगा, किंतु दूसरे को उड़ते ना देख पाने की लोगों की असमर्थता, दूसरे को उड़ते ना देख पाने की लोगों की असमर्थता मुझे उड़ने ही ना देती, ज़रा सा उड़ती कि नीचे गिरा देती। डर है तो मुझे बस इस बात का, कोई ना काट दे मेरा पंख जज्बात का। वाह, बहुत खूब। जो जज्बा नहीं तो इंसान नहीं रह जाऊंगी, जो जज्बा नहीं तो इंसान नहीं रह जाऊंगी, बस गौशाला में खड़ी दिन रात चारा खाऊंगी, आएगा इंसान एक बाल्टी में मेरा सब कुछ ले जाएगा, कुछ ना कर सकूंगी बस माँ माँ चिल्लाऊंगी, बस माँ। लेकिन अभी मैं इससे निकल चुकी हूँ, असमर्थताओं को तोड़ते हुए, अपने वजूद को आगे प्रेजेंट प्रस्तुत करते हुए
खड़ी हो चुकी हूँ और खड़ी रहूँगी और दूसरों को भी खड़ा रहने की हिम्मत दूंगी। बिल्कुल, इस तरह की जब भावनाएं आती है या आपकी सोच में इस तरह की बात शामिल हो जाती है तो वाकई आपका जो आप कॉन्फिडेंट कर सकते हैं किसी को, अपने अंदर की जो शक्ति है, जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा कि कुछ औरतें भी जिम्मेदार होती हैं, तो उस जिम्मेदारी को समझना होगा कि हम किस लिए पैदा हुए हैं। अगर हम इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं तो फिर क्या कहा मतलब नहीं। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो हम स्कूल लेवल पर जो सिलेबस है, सिलेबस में जैसे कानून की बात है कि कानून के प्रति जागरूकता कैसे मिले, तो बहुत बार हमें ये पता नहीं कि हमारे फेवर में क्या क्या कानून बने हुए हैं। जैसे अभी कई लोगों को मालूम है कि शाम के बाद में पुलिस स्टेशन पर महिलाओं को नहीं रख सकते, पर कहीं कहीं जिनको नहीं मालूम उनके साथ गलत होता है, और जिनको मालूम है वो कह सकते हैं कि हमें आप शाम के बाद नहीं रख सकते यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ये जागरूकता स्कूल लेवल से बच्चों को पढ़ाएं, छोटे छोटे से, कि आपके लिए क्या कानून है, आपकी सुरक्षा के लिए क्या कानून है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। और जो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और गलत हो रहा है बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं हम इसे रोक सकते हैं। और जो महिला आयोग जो है वो भी दिशा में कुछ हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप दोनों मिलकर कुछ इस विषय पे कीजिए, और इन 24 न्यूज़ हमेशा की तरह आपके साथ होगा। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ अगर वक्त है तो। जरूर। मेरा ये कहना, जैसे उन्होंने कहा अलका जी ने कि कानून की शिक्षा दी जाए, दो तरीके होते हैं, एक तो ये भी, दूसरा मानसिक तौर पे, चूंकि स्कूल सबसे बड़ा एक रास्ता है बचपन से लेके बड़े तक का, इंसान के माइंड को वो करने का, समझाने का या चलने का, राह किस राह पे चलना चाहिए। तो अगर उस वक्त से ही हम बच्चों को संस्कार, चीज़ें अच्छी बुरी गलत सही, ये सब इतने प्यार से और अच्छे से समझाएंगे ना, तो शायद कोई गलत चीज़ हावी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता। और जो अलका जी ने कहा कानून, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम उसकी शिक्षा या वो भी एक विषय शामिल कर लें इसमें, जैसे इतिहास, भूगोल और सारी चीज़ें हैं, तो सोने में सुहागा हो अलका जाएगा। जी इन दिनों कई फिल्मों का लेखन भी कर रही हैं, आने वाले दिनों में क्या उम्मीद आपसे करूं कि इस विषय को भी आप छुएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब मुझे तो बहुत इस तरह के विषय पर लिखना बहुत अच्छा लगता है। अभी जो रिसेंटली हमारी जो हमने संवाद लिखे हैं अदृश्य नाम से, उसमें बच्चों की ही समस्या, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, एकल जो परिवार होते हैं, उसमें बच्चे किस तरह से मतलब बिगड़ते नहीं है, लेकिन क्या उनके मन में आता है और किस तरह से ट्रेजेडी हो सकती है, तो वो विषय है। तो ये विषय जो आज आपने किया है, क्योंकि कई बार होता है ना कि रास्ता आपने हमें दिखा दिया आज, क्योंकि अब हमें लगेगा कि हमें शिद्दत से इस विषय पर काम करना है, और आप लोगों का भी हम सहयोग चाहेंगे, और इंशाल्लाह चाहेगा ईश्वर तो हम जरूर कुछ अच्छा काम करेंगे, जरूर करेंगे। और श्रुति अभिनेत्री हैं और हम राइटर हैं, कवियत्री भी हैं, तो हम, और आप मीडिया से हैं, तो हम जरूर मिलकर करेंगे काम। क्योंकि मुझे लगता है कि जो दृश्य श्रव्य माध्यम जो है, वो बहुत अच्छा माध्यम होता है लोगों तक पहुँचने का। और श्रुति एक चीज़ और आपने जैसे कहा ना, मुझे क्या लगता है कि आप थियोरेटिकली ना पढ़ाकर उसे एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं, प्रैक्टिकल तरीके से। तो हम लोग यही इसलिए क्राइम पेट्रोल या ये सब इसीलिए दिखाते हैं, ताकि घर घर तक एक एंजॉय के साथ। क्राइम पेट्रोल की बात करें अवनीन जी, आपने भी है ना समय 1-2 मिनट का, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार लोग उसे ना कहते करे क्राइम पेट्रोल से तो लोग और जो है क्राइम सीख रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। चीज है, देखिए ये सब कुछ आपके ऊपर, आपके लेने पे है। आप अच्छा लेंगे तो अच्छा उसमें से खोज निकालेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज नारी की जो स्थिति है उसके बारे में बहुत तरह की बातें हो रही हैं, कहीं राजनीति हो रही है, कहीं अलग अलग सेवा की बात की जा रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है ऐसे में अपनी सोच को बदलना। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक समाज से उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।